जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल AS अपर्णा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में वैद्युत धारा का टॉपिक स्टार्ट किए थे और उस टॉपिक में थ्योरी ख़त्म करके हम लोग लगातार न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं और उसमें से कुछ जो आंकिक क्वेश्चन हैं, आंकिक क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन तक बता दिया गया था। आज उसके आगे 9वें क्वेश्चन का नंबर है। देखिए, ये जो आपकी सीरीज स्टार्ट है वो हर एक व्यक्ति के लिए है जो क्लास 10th में पढ़ता है। किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक लगातार सीरीज वीडियो वाइज दी जा रही है, बात को समझिएगा, ठीक है। तो समझिए, उसके आगे का जो 9वां क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 9वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 2 ओम के, देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं और साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम लोग देखते हैं। कह रहा है 2 ओम के 3 प्रतिरोध को, 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। कह रहा भाई 2 ओम के 3 प्रतिरोध, कितने ओम के? 2 ओम के। तो बात समझिएगा, कह रहा है कि पहले कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा था पहले क्या करना है भाई, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है और बाद में समांतर क्रम में। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था 9वां नंबर, देखिए सामने दिया गया क्वेश्चन आपके, कह रहा है 2 ओम के 3 प्रतिरोध। तो भाई 3 प्रतिरोध, एक का मानो R1, एक का मानो R2 और एक का मानो R3। कह रहा है आपको क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है। देखिए, श्रेणी क्रम का मतलब होता है जब प्रतिरोधों को एक सीरीज वाइज में जोड़ा जाए, और समांतर क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाए, या पार्श्व क्रम भी, पैरेलल हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी कहा है, तो इसका हमने मान लिया कि R1, R2, R3 क्रमशः 3 प्रतिरोध हैं और जिनके वैल्यू क्या है, बराबर हैं, मान जिसके बराबर है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं R है। क्या है? R है। यहां पर हमको ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन कह रहा था श्रेणी क्रम, क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां देखिएगा R1 का मान कितना है, 2 ओम, फिर प्लस R2 का मान भी 2 और R3 का भी 2 दिया है। तो सबके लिए ओम लगा देते हैं। कितना हो गया भाई, 2 2 2 4 4 2 6। तो यहाँ पर आपके पास जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो कितना ओम आता है, 6 ओम आता है। जब तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है, जब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और जब सेकंड कंडीशन कह रहा था आपको सवाल में कि इसके जब इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। भाई कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जब इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो सूत्र इसका होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो क्या होगा भाई, R1 का भी मान 2 दिया है, R2 का भी मान 2 और R3 का भी मान कितना दिया है, 2 दिया है। एलसीएम लोग कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 1 2 3 कितना बचेगा भाई, यहाँ देखो 2 से 2 कटा 1, फिर 2 से 2 कट फिर 1, फिर 2 से 2 कट गया 1। तो देखिए 1/r इक्वल टू आया कितना है भाई, आ गया 3/2। हाँ, तो देखिए 1/r इक्वल टू कितना दिया, 3/2। तो अगर हम इसके लिए यदि दिया भाई 1/r इक्वल टू कितना है, 3/2, तो अगर हम इसको r बराबर लिखना चाहें तो नीचे को ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। समझिए ये हो जाएगा भाई 2/3। कितना हो जाएगा, ये देखिए। और कहा दोनों का अनुपात,
समांतर क्रम श्रेणी मतलब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात कह रहा है। तो अगर अनुपात कह रहा हो तो क्या करोगे भाई, लिखो समांतर श्रेणी क्रम संयोजन अनुपाते क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम में आंसर कितना आया था 6 रेशियो और समांतर क्रम में 2/3। देखो अनुपात में हम काट भी सकते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, तो आ गया 3:1/3। इधर भाग में है, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, तो हो गया भाई 9:1। तो क्वेश्चन कह रहा था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का अनुपात क्या निकलेगा, तो अनुपात निकलेगा भाई 9:1। क्या निकलेगा 9:1। तो यह है आपका आंसर कि कह रहा था जब 2 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो कह रहा है इसका जो संयोजन है, जो संयोजन प्रतिरोध है या तुल्य प्रतिरोध है, इसका अनुपात कितना होगा। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम का उसका आएगा 6 और जो समांतर क्रम का होगा उसका आएगा 2/3। और दोनों को रखते हैं अनुपात में, तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पर हो गया 3:1/3, तो 3 त्रिक का 9। तो कितना आंसर आया 9:1 भाई, 9:1। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की, तो 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया होगा, तो हम एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है क्या, 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम, 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध भाई, कितने ओम का प्रतिरोध या कितने ओम के प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए। हाँ भाई, किस क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, जिससे उसका परिणामी तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो जैसे कह रहा है भाई, अगर हम मान कितना दे रहा है पहले देखते हैं। मान आर का मान दे दिया है 5 ओम। कह रहा है 5 ओम का एक प्रतिरोध है और इसके समांतर क्रम के साथ कितने ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए, जिससे कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए। तो अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2। ये देखिए 1/r1 + 1/r2 = कितना हो गया, 1/r। देखिए ये समझ लो R1 कह रहा 5 ओम का एक प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध का मान कितना ओम हो जाए, 4 ओम हो जाए। तो यहाँ पर 1/r1 का मान कितना दिया है भाई, 5 + r2 का मान ज्ञात करना है और r1 का मान कितना दिया है, 4। ये प्लस में कहाँ हो जाएगा, माइनस में, तो r2 बराबर हो जाएगा 1/4 - 1/5। तो देखिए r2 का मान 5 एकन्नम 5, 4 एकन्नम 4 और 5 चौक 20। तो देखिए क्या हो जाता है, 1/r2 = 1/20, 20 एकन्नम 20, r2 एकन्नम r2। तो देखिए r2 बराबर कितना हो गया, 20 ओम। तो समझिए अगर 5 ओम के प्रतिरोध में अगर 20 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए, वो भी किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाता है। तो कितने ओम का जोड़ा जाए भाई, 20 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम ध्यान से समझेंगे ये क्या कह रहा है। ठीक है, इसके आगे का जो 11वां नंबर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, तो समझिए कह रहा है भाई 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। भाई कैसे संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के सिरों के बीच 7.5
वोल्ट विभवांतर है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा पहली बात तो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए तो जैसे समझिए एक चित्र आपको बनाते हैं थोड़ा सा हम, 1 2 3 4, कितना है भाई 2 2 4 प्रतिरोध है। इसका कितना वैल्यू है, इसका 10 ओम और इसका 4 ओम और इसका 6 ओम और इसका 5 ओम दिया है। यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर क्या है ए है, ठीक है। तो इसका मान दिया है, कह रहा ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। कैसे संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब पूरे संयोजन के सिरों के बीच मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पूरे का जो विभव दे दिया है, ये विभव दिया है भाई 7.5 वोल्ट का। कितने का दिया है, 7.5 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया है। तो आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, हाँ देखिए आपको हम पहले से ही बताए थे कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है तब उसमें जो धारा बहेगी, जो तुल्य धारा होगी, वो तुल्य धारा का मान सब में एक ही होगा। परंतु समांतर क्रम में धारा का मान तो अलग अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसमें से हम मान लिए कि इसमें भाई आई धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, और ये सब किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है भाई, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो अगर हम तुल्य प्रतिरोध की चर्चा करते हैं तो R1 का मान 10, R2 का मान 4, R3 का मान 6 और R4 का मान कितना दिया है 5। जोड़ो 10 4 14 26 5 25। तो देखो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध निकल आया वो कितना ओम निकला है, ये निकला है 25 ओम। कितना ओम निकले हैं, 25 ओम निकला है। और जो ए व बी के बीच विभवांतर है, ये विभवांतर कितना वोल्ट है, ये है 7.5 वोल्ट। कितने वोल्ट का, 7.5 वोल्ट का विभवांतर है, पूरे में लगाया गया है। तो कह रहा है इसमें या ए व बी के बीच या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अतः प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित जो धारा का मान होगा, I बराबर क्या होता है भाई, I बराबर V अपान R होता है। तो I देखिए I बराबर V का मान कितना दिया है 7.5 बटे R का मान कितना दिया है, R का मान कितना दिया है भाई 25 ओम। तो यहां देखिए 25 तियां 75, एक अंक पे का लगा दिए दशमलव, तो आपका आंसर आ गया I बराबर 0.3 एम्पियर। सॉरी, तो समझिए पूरे प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा बह रही है बताओ, 0.3 एम्पियर की धारा बह रही है। और अगर तुल्य प्रतिरोध चारों की चर्चा करते हैं तो कितना दिया है, 25 ओम दिया है। कितना ओम दिया है, 25 ओम। पूरे में 25 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और अगर पूछ रहा था भाई प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो आपको बता देते हैं जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजन किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है। ये तो इकट्ठा दे दिया था, अब हमको इसका सहारा लेकर के, R का सहारा लेकर के और I का सहारा लेकर के अलग अलग या सभी प्रतिरोधों में अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए 10 ओम के बीच ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या यहां पर देखिए लिख देते हैं क्या, दस ओम प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, 10 ओम में स्थापित विभवांतर, और यहां पर हम विभवांतर को V1 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, V1।
स्थापित विभवांतर V1 और V बराबर क्या होता है, आपको सूत्र पता है, आई आर। V बराबर आई आर। तो देखो पहले I का मान कितना दिया है, I का मान कितना निकला था 0.3। R का मान कितना दिया है, 10 ओम के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या लिखे भाई, गुणे 10, 10 तिहाई 30, तो यहाँ पर 3 वोल्ट निकला है। कितना वोल्ट निकला है, 3 वोल्ट निकल आया है। आगे देखिए तो यहाँ पास जो 4 ओम है, 4 ओम प्रतिरोध जो विभवांतर निकलेगा, इसमें V2 बराबर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ओम दिया है। तो यहाँ पर V बराबर क्या होता है, आई आर। तो I का मान कितना दिया, 0.3, और यहाँ पर देखो R का मान कितना दिया है, 4, और 4 तिहाई 12, 1.2 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। आगे इस तरीके से 6 ओम, 6 ओम में जो विभवांतर उत्पन्न होगा ये होगा क्या भाई, V3 निकालते हैं तो I का मान कितना दिया है 0.3 गुणे R का मान कितना दिया है 6, तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18, 1.8 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और 5 ओम के प्रतिरोध में, किसमें भाई, 5 ओम के प्रतिरोध में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, V बराबर आई आर होता है। I का मान 0.3 और R का मान 5 दिया है, तो कुल मिलाकर के पंक्ति यही 15 हो जाएगा। यहाँ पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था आपके पास 4 प्रतिरोध है, एक 10 ओम, एक 4 ओम, एक 6 ओम और एक 5 ओम। ठीक है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके बीच जो तुल्य विभवांतर है वो कितना वोल्ट दिया है, 7.5 वोल्ट विभवांतर स्थापित है। तो कह रहा था इसमें उत्पन्न धारा का मान ज्ञात कीजिए, या इसमें इस सभी प्रतिरोधों में उत्पन्न धारा का मान ज्ञात कीजिए जब तक एक हम संयोजित नहीं करेंगे। ठीक है ना, ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध नहीं निकालेंगे तो कहा हमको आई का मान पता हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। तो कहा निकालेंगे, ये इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन से R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर R1 का मान 10, इसका मान 4, इसका मान 6, इसका मान 5 आता है। पूरा जोड़ करके कितना ओम निकाल लेते हैं हम लोग, 25 ओम निकाल लेते हैं। और यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान सब एक ही होता है, तो यहाँ पर निकालेंगे I बराबर V अपान R। तो पूरे में V का मान कितना दिया था 7.5 बटे R का मान कितना दिया था भाई 25, 25 दिया 75, तो हो गया 0.3 एम्पियर की धारा इस पूरे प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। अब प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग विभवांतर भी उत्पन्न होगा, तो V1 का मान अलग, V2 का मान अलग, V3 का मान अलग और V4 का मान अलग अलग उत्पन्न होगा। देखिए V बराबर सूत्र होता है आई आर से, ओम का नियम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर आई आर से I का मान 0.3 और R का मान एक बार 10, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 5 रख के सबका अलग अलग विभवांतर भी निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये था 11वां नंबर सवाल। आज एक सीरीज में हम लोग बहुत कम ही समय में 3 सवाल सीखे हैं और एक सवाल हम आपको यहाँ पर होमवर्क में देते हैं। यहां से एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, इसके आगे का जो सवाल नंबर 12 है, देखिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना है। देखेंगे किसका किसका आंसर सही आता है। ठीक है, तो आज देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, जय हिंद।